हेलो एवरीवन, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। वेलकम बैक टू जेआरएफ अड्डा। तो जैसा आप सभी जानते हो, यूजीसी नेट दिसंबर 24 एग्जामिनेशन की जो डेट्स हैं वो अनाउंस हो चुकी हैं। 1 जनवरी से लेके 19 जनवरी तक आप सभी के एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अब स्टूडेंट्स का लगातार यही आ रहा है कि हम लोग कैसे रिवीजन कर सकते हैं। ये जो अराउंड 40 डेज हमारे पास में है, तो इसमें कैसे हम लोग बेस्ट तैयारी कर सकते हैं, तो यही आज के क्लास में या आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसा आप सभी जानते हो, पीवाईक्यूज इस टाइम पर सबसे ज्यादा हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो पीवाईक्यूज को किस तरह से यूज करना है, पेपर वन को स्पेसिफिकली कैसे हमें तैयार करना है, तो ये सारी जो स्ट्रेटेजी है आज के सेशन में मैं डिस्कस करने वाली हूँ। तो चैनल को अगर आप फर्स्ट टाइम आए हैं तो कर लीजिए सब्सक्राइब एंड सेशन को जल्दी से कर दीजिए लाइक एंड शेयर। इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियोस मैं आप सभी के लिए इस चैनल पर लेकर आती हूँ। मुझे अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो मेरा नाम जूही जैन है। मैं आप सभी के लिए स्पेसिफिकली पेपर टू सोशोलॉजी सब्जेक्ट की क्लासेस एंड पेपर वन में कम्युनिकेशन की क्लासेस आप सभी के लिए लेकर आती हूँ। जेआरएफ अड्डा वेबसाइट को आप लोग विजिट कर सकते हो। यहाँ पर भी आपको प्रीवियस या पेपर्स मिल जाते हैं मॉक टेस्ट के फॉर्म में, तो इन्हें आप सॉल्व कर सकते हो। कोर्सेज भी यहाँ पर आपके लिए अवेलेबल हैं, तो रिवीजन कोर्सेज वगैरह भी आपके लिए बहुत जल्दी यहाँ पर स्टार्ट होने वाले हैं, तो उन सारी चीज़ों के लिए भी आप यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हो। अभी जो टाइम है वो सबसे ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करने का टाइम है, तो टेस्ट सीरीज आप सभी के लिए लॉन्च कर दी गई है। यहाँ पर आप जो डिफरेंट क्वेश्चन हैं उनको प्रैक्टिस कर सकते हो प्रॉपर सीबीटी मोड में, और अभी से हमें मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर देना स्टार्ट कर देना चाहिए, जिससे आप जो भी मिस्टेक्स मॉक टेस्ट में कर रहे हो उनको आप इम्प्रूव कर सको। और अगर आप लास्ट के 5 to 10 डेज में मॉक टेस्ट देने के बारे में सोचते हो, तो फिर जो मिस्टेक्स होती हैं उन्हें हम लोग इम्प्रूव नहीं कर पाते हैं और फिर एग्जामिनेशन भी नहीं क्लियर हो पाता है। तो अभी से मॉक टेस्ट प्रैक्टिस कर देना आपको स्टार्ट कर देना चाहिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड पीवाईक्यू बुक भी आप सभी के लिए जेआरएफ अड्डा ने लॉन्च कर दी गई है, जहां पर आपको अच्छे से सारी प्रिपरेशन है आप कर सकते हो। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज यहाँ पर आपको सारे मिल जाते हैं एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। कोई भी आपको हेल्प चाहिए, कॉन्टैक्ट नंबर आपके सामने है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हैं। तो चलिए, जैसा आप सभी जानते हो डेट्स हमारे पास में है, तो लगभग 40 डेज हमारे पास में है। अब 40 डेज में हम लोग कैसे अपना रिवीजन कर सकते हैं। पेपर वन पेपर टू दोनों का ही बहुत वास्ट सिलेबस हमारा है, तो इस टाइम पर आपको सबसे ज्यादा जो फोकस है क्वेश्चन प्रैक्टिस करने पर आपका फोकस होना चाहिए। एंड क्वेश्चंस भी ऐसा नहीं कि हम लोग ऐसी कोई भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करने लाए, जो जिस पैटर्न पे एनटीए क्वेश्चन पूछता है उसी तरह के जो क्वेश्चंस है वो आपको सॉल्व करने हैं। मतलब इस टाइम पर आपका फोकस होना चाहिए सिर्फ और सिर्फ पीवाईक्यू सॉल्व करने पर। मतलब जितने ज्यादा पीवाईक्यूज आप इस टाइम पर सॉल्व करोगे उतना ज्यादा आपके लिए बेटर होगा। स्पेशली पेपर वन के जो पीवाईक्यूज हैं वो बहुत ज्यादा है, और वो आपके लिए मोर देन इनफ है। अगर आप पेपर वन में न्यू क्वेश्चंस उतने ज्यादा ना कर पाओ, और पीवाईक्यूज भी अगर आप बहुत अच्छे से कर लेते हो लास्ट 5 ईयर्स के, तो उससे बेस्ट आपके लिए कुछ नहीं हो सकता। क्योंकि पेपर वन आप जानते हो मल्टीपल शिफ्ट्स में आपका एग्जामिनेशन होता है, तो आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल जाते हैं। एक ही टॉपिक से रिलेटेड वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, और सारा जो पेपर है, होलसम जो पेपर है वो आप कवर कर सकते हो। जैसे आपको प्रीवियस या क्वेश्चन है वो आपको अलग अलग शिफ्ट में पूछे जाते हैं। तो सपोज कोई एक टॉपिक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपका टाइप्स ऑफ रिसर्च से भी क्वेश्चन आया है, तो आपको इतने शिफ्ट में अराउंड 30+ शिफ्ट में हमारा एग्जामिनेशन होता है। और कुछ ऐसे टॉपिक हैं जो रिपीटेडली पूछे जाते हैं, तो एक ही टॉपिक जो है टाइप्स ऑफ रिसर्च, इससे आपको मतलब आप मान सकते हो लगभग 20 से 25 अलग अलग तरह के क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। तो अगर आप एक साल के भी लगभग सारे शिफ्ट के अगर पेपर सॉल्व कर लेते हो, तो वो आपको बहुत ज्यादा हेल्प करते हैं। तो पेपर वन में आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने पे सबसे ज्यादा फोकस यहाँ पे करना चाहिए। और यहाँ पर आपको सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं करना है, उसके साथ जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी आपको पता होना चाहिए। जैसे एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो, तो उस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट आपको पूछा गया है वो अच्छे से समझना है। और उस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं कि जो ऑप्शंस आपको दिए गए हैं उनको आप अच्छे से एनालाइज करो। जैसे जो करेक्ट आंसर है वो तो हमें पता होना ही चाहिए, प्लस बाकी जो ऑप्शंस हमें दिए हैं उनसे रिलेटेड भी सारी इंफॉर्मेशन आपको गैदर करनी। तो ये सब तो सारी बेसिक चीजें हम सभी जानती हैं कि एक क्वेश्चन में अगर, तो क्वेश्चन में जो टॉपिक है वो हमें समझना है, प्लस जो करेक्ट आंसर है वो हमें पता होना चाहिए, प्लस जो बाकी के हमारे ऑप्शंस हैं, अदर ऑप्शंस हैं, उनको भी हमें डिटेल में समझना है कि वो किस तरह से रिलेटेड हैं, या उन सारे टॉपिक्स का क्या मीनिंग है जो बाकी ऑप्शंस में हमें पूछे गए हैं। प्लस यहाँ पर आपको एक और चीज करनी है कि जैसे एक टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन आपको पूछा गया, अब जो करेक्ट आंसर है वो तो पता होना ही चाहिए, बट जो टॉपिक आपको इस क्वेश्चन में पूछा गया है, इस टॉपिक से रिलेटेड कोई अगर एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन और है जो आप अपनी तरफ से एड ऑन कर सकते हो, या जो इस क्वेश्चन में आपको नहीं पूछी गई है, तो वो भी साथ में यहाँ पर आपको रिवाइज कर लेनी चाहिए। तो ये बेस्ट तरीका होता है पीवाईक्यूज को यूज करने का रिवीजन के लिए। हमारा रिवीजन में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से बेटर कुछ भी नहीं हो सकता। और अभी जो लास्ट टाइम है यहाँ पर हमारा मेन फोकस पीवाईक्यू पे इसलिए ज्यादा होना चाहिए क्योंकि आपको एनटीए के
एनटीए का एग्जाम पेपर सॉल्व करना है, तो एनटीए किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछता है वो हमें पता होना चाहिए। चाहे आप कितने भी सॉल्व कर लो क्वेश्चन, आपने कितने हजारों क्वेश्चन सॉल्व क्यों ना किए हो, बट अगर आपने एनटीए के पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व नहीं किए हैं तो वो आपके लिए बिल्कुल भी हेल्पफुल नहीं होने वाले। तो इस टाइम पर पीवाईक्यू सॉल्व करने पे हमें सबसे ज्यादा फोकस करना है। अब और किस तरह से हम लोग पीवाईक्यूज पर फोकस कर सकते हैं, तो एक तो ये तरीका मैंने आपको बता दिया। दूसरा जो आपका रिवीजन का तरीका होना चाहिए वो होना चाहिए हमारा यूनिट वाइज पीवाईक्यू सॉल्व करने पे। क्योंकि पेपर वन की जो यूनिट है वो काफी डिफरेंट है हमारी। कुछ यूनिट हम लोग मान सकते हैं कि एक दूसरे से इंटीग्रेटेड है, बट कुछ यूनिट कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे इंडियन लॉजिक कम्युनिकेशन का उतना ज्यादा हमारा लेना देना नहीं है, या फिर इंडियन लॉजिक हम लोग देखें और मैथमेटिकल रीजनिंग का कोई भी लेना देना नहीं है। तो पेपर वन में आपको यूनिट वाइज अप्रोच फॉलो करनी चाहिए कि आप एक टाइम पे एक यूनिट लो, उसको पूरा रिवाइज करो, पूरा थियरी पोर्शन आप रिवाइज करो, फिर उससे रिलेटेड जो भी सारे क्वेश्चंस हैं वो आप सॉल्व करो और एक एक यूनिट करके अपने खत्म करते जाओ। पेपर वन में जैसे अगर आप, जैसे पेपर टू में हम लोग ये चीज कर सकते हैं क्योंकि काफी पूरा वो सब्जेक्ट ही होता है, इंटीग्रेटेड होता है, तो वहां पर आप फिर भी सारे यूनिट्स के जो क्वेश्चन है साथ में एक साथ सॉल्व कर सकते हो। बट पेपर वन में आपको थोड़ा सा बाइफरकेटेड हम लोग कर सकते हैं क्योंकि ये आपको रिवीजन में हेल्प कर सकता है। तो पेपर टू में आप लोग एक यूनिट लीजिए, उसका पूरा जो थियरी पोर्शन है वो आप रिवाइज कर सकते हो। जैसे अगर आपने अपने खुद से कोई भी नोट्स बनाए हैं तो वो कर सकते हो। अगर आपके पास खुद के कोई भी नोट्स नहीं है और इस टाइम पे आप रिवीजन करना चाहते हो तो पेपर वन की हैंडबुक भी आपको मिल जाती है जेआरएफ अड्डा पर, जहां पर आपको पेपर वन की सारी जो थियरी है उसके शॉर्ट नोट्स यहाँ पर आपको मिल जाएंगे। तो वो आप परचेज कर सकते हो, तो उससे आप अपना रिवीजन कर सकते हो। तो एक यूनिट आपने ली, अब उससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो क्लासेस देखनी है तो यूट्यूब आपके पास अवेलेबल है, या अगर आप पेड बैच में एनरोल हो तो वहां पर भी क्लासेस है, तो यूट्यूब पे मैराथन्स आप देख सकते हो। सपोज आपको कम्युनिकेशन पढ़ना है तो कम्युनिकेशन की मैराथन आपने देखी, फिर उससे रिलेटेड जो नोट्स हैं थियरी आपके पास अवेलेबल है वो भी आपने रिवाइज कर ली। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, कम्युनिकेशन के सारे पीवाईक्यू सॉल्व करने हैं और लास्ट 5 ईयर्स के पीवाईक्यूज काफी इनफ है आपको पेपर वन में। क्योंकि जब से सीबीटी मोड एग्जामिनेशन हुआ है तब से हमारा पेपर, अभी जो रीसेंट पेपर्स हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं पेपर में, क्योंकि उससे पहले थोड़ा पैटर्न डिफरेंट था तो अलग तरह के क्वेश्चन पूछे जाते थे। बट स्पेसिफिकली अभी जो लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर हैं वो हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप लास्ट 2-3 ईयर्स के पेपर सभी शिफ्ट के कर लेते हो पेपर वन के तो वो आपके लिए मोर देन इनफ है। मैंने भी इसी तरह से अपना जेआरएफ क्लियर किया है। मैंने भी अपनी प्रिपरेशन के टाइम पे लास्ट 4 to 5 ईयर्स के जो पेपर्स हैं सभी शिफ्ट के मैंने सॉल्व कर लिए थे पेपर वन के, तो उससे मेरा काफी स्ट्रांग है जो पेपर वन की प्रिपरेशन हो गई थी। तो यही अप्रोच आप फॉलो कर सकते हो जो मैंने की है, यही बेस्ट स्ट्रेटेजी है रिवीजन की। और पीवाईक्यूज का यहाँ पे आप यूज कर सकते हो। एक यूनिट लीजिए, उसका थियरी रिवाइज करो, वीडियो देख के मैराथन देख के आप कर सकते हो। हैंडबुक आपके पास है तो आप उसके नोट्स वगैरह रिवाइज कर सकते हो, फिर आप उस यूनिट से रिलेटेड सारे जो भी पीवाईक्यूज हैं वो आप सॉल्व कर लो। अब प्रॉब्लम ये आती है कि ये सारे यूनिट वाइज पीवाईक्यूज हमें मिलेंगे कहाँ पर, या क्वेश्चन, या कई बार हमें मिल भी जाते हैं तो प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं होता। तो इसके लिए आपको जेआरएफ फंडा ने स्पेशली ये जो हैंडबुक है लॉन्च की है, जहां पर आपको पेपर वन के यूनिट वाइज पीवाईक्यूज है मिल जाते हैं। तो जो भी यूनिट आप रिवाइज करे हो उस यूनिट के क्वेश्चन यहाँ पर आप देखो, क्वेश्चन को सॉल्व करो। मजे की बात यह है कि यहाँ पर आपको डिटेल एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पूरा सॉल्यूशन दिया है, तो आप अच्छे से देख सकते हो कोई ऑप्शन क्यों सही है, बाकी जो ऑप्शन है वो क्यों सही नहीं है, तो वो भी सारे आपको यहाँ पर बताए गए हैं। तो इंग्लिश में भी अवेलेबल है, साथ में हिंदी में भी आपको अवेलेबल है, तो अच्छे से आप रिवीजन कर सकते हो। तो ये आपके लिए अभी सबसे अच्छा अपॉर्चुनिटी है। लास्ट 5 ईयर्स के बिल्कुल यूनिट वाइज जो भी सिलेक्टेड इंपॉर्टेंट पीवाईक्यूज है वो आपको मिल जाते हैं और एकदम डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ। तो ये सारी चीजें आप लोग यहाँ पे कवर कर सकते हो। अब इस बुक को हम लोग कैसे परचेज कर सकते हैं, जैसे देखो मैं आपको थोड़ा सा जूम करके भी यहाँ पर बता देती हूँ। आप लोग देखिए, क्वेश्चन आपको दिया है पूरा अच्छे से और उसका जो डिटेल एक्सप्लेनेशन है वो भी यहाँ पर हमें दिया है। हिंदी में भी आप लोग देख सकते हो किस तरह से सारा एक्सप्लेनेशन आपको दिया है। तो ये जो बुक है आप लोग अलग से यहाँ पे परचेज कर सकते हैं। आपको कैसे परचेज करना है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो जेआरएफ अड्डा वेबसाइट पर आप लोगों को जाना है, वहां पे कोर्सेज सेक्शन में जब आप जाते हो नेट जेआरएफ को सिलेक्ट करते हो तो ये आपको दिख जाएगा। यहाँ पे थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करके जब पेपर वन पे हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको दिसंबर बैच भी मिल जाएगा, इग्निशन बैच भी मिल जाएगा, और यहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और ये जो 5 ईयर पीवाईक्यू बुक है ये आपको यहाँ पर मिल जाती है। तो बस इसके लिए आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। सारी जो भी चीज़ें आपके घर पर ये बुक आपको डिलीवर हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि कोई पीडीएफ है, बल्कि जो हमारी हार्ड कॉपी में जो बुक है वो आपको यहाँ पर डिलीवर हो जाएगी। तो इसके लिए आप बुकिंग कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि मुझे वीडियो सॉल्यूशंस चाहिए तो फिर उसके लिए आपके पास एक और बेस्ट चीज़ है। आप यहाँ पर
ये जो 10 इयर्स पीवाईक्यू इग्निशन बैच भी हमारा परचेज कर सकते हो। यहाँ पर आपको वीडियो सॉल्यूशंस के साथ 10 इयर्स के प्रीवियस या पेपर्स मिल जाते हैं। तो अगर आपको बहुत मतलब अगर आप बिगनर हो, आपको लगता है कि और भी ज़्यादा मुझे डिटेल में प्रीवियस या क्वेश्चन करना है, तो इग्निशन बैच भी है। टेस्ट सीरीज आपको यहाँ पर अवेलेबल है। तो मॉक टेस्ट इस टाइम पे हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मॉक टेस्ट भी आप परचेज कर सकते हो। तो एक बार आप वेबसाइट को चेकआउट करो, सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास गिवन है, एटलीस्ट आप हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करिए, तो वो आप लोगों को अच्छे से गाइड कर देंगे। और सारा आप डिस्कशन कर सकते हो कि क्या बेनिफिट आपको मिलेगा किस कोर्स में, आपकी प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग सारी जो भी बेस्ट चीज़ें हैं वो आपको यहाँ पे ऑफर की जाती है। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है इस टाइम पे रिवीजन करने का। यूनिट वाइज पीवाईक्यूज अपने सॉल्व करो, एक क्वेश्चन लो, उसके सारे ऑप्शंस को पढ़ो, पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन आपके पास होना चाहिए। तो अच्छे से हम लोग यहाँ पे सारे टॉपिक्स को रिवाइज कर सकते हैं। तो आई होप आज का ये जो शॉर्ट सेशन है आप सभी को पसंद आया होगा। बस आप लोगों को वेबसाइट पे जाना है या एप्पल पर जाकर भी आप इस 5 ईयर पीवाईक्यू बुक को परचेज कर सकते हो, या हेल्पलाइन नंबर आपके सामने है, इस पर भी आप कॉल कर सकते हो, सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। इसके अलावा जेआरएफ अड्डा को आप फॉलो कर सकते हो। यूट्यूब पर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट क्लासेस आने वाली है, मैराथन्स आपके लिए आने वाली है बहुत जल्दी। बाकी रेगुलर क्लासेस आप लोगों के लिए चली रही हैं, तो इनको भी आप फॉलो कर सकते हो। So that's all for today. Thank you so much for watching.